बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पार्ट 5 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। पार्ट 4 के अंदर जैसे कि लिखा हुआ भी है, देख लें आप लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कैटिनेशन डिस्कस कर चुके, नॉन आयोनिक नेचर डिस्कस कर चुके, सॉल्युबिलिटी को डिस्कस कर चुके, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस कर चुके, फ्लेमेबिलिटी को डिस्कस कर चुके। अब ये रिएक्टिविटी को देख लें। रिएक्टिविटी किनकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। यार ये रिएक्टिविटी, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, कान आप लोगों के पक नहीं गए ये सुन सुन के? केमिकल रिएक्शन, रिएक्टिविटी, रिएक्शन। कब से 9th क्लास से जो केमिस्ट्री शुरू हुई है और ज़िंदगी भर आपकी, जब तक आप पढ़ रहे हैं, जब तक आपका एकेडमिक टाइम पीरियड चल रहा है ना, ये रिएक्टिविटी, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन आप सुनते रहेंगे। कोई आसान सा मतलब है इसका? बिल्कुल टू द पॉइंट, आसान सा। रिएक्टिविटी, कैपेबिलिटी ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। स्पीड, ये मैंने आपको समझने, कहते हैं ना दरिया को कूजे में बंद कर देना, ये मैंने चंद जुमलों के अंदर आपको। जब भी केमिकल रिएक्शन की बात आती है, रिएक्टिविटी की बात आती है, कैपेबिलिटी ये वो सलाहियत है बॉन्ड ब्रेकिंग। स्पीड, कितनी स्पीड के साथ बॉन्ड ब्रेक होता है। जैसे कि अगर हम मिसाल के तौर पर यहाँ बात करते हैं ना, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब मिलती है तो उसके नतीजे में वाटर बनता है, और हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं केमिकल रिएक्शन हो गया। इसका मतलब दूसरा क्या हुआ? ये क्या है? ये रिएक्टेंट हैं जिन्होंने आपस में रिएक्ट किया है। तो इसका मतलब रिएक्टेंट जब ही आपस में रिएक्ट कर सकते हैं जब इसके पास भी ये कैपेबिलिटी हो रिएक्टिविटी की, इसके पास भी ये कैपेबिलिटी हो रिएक्टिविटी की। और कैपेबिलिटी रिएक्टिविटी क्या है? कैपेबिलिटी ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग स्पीड। कितनी स्पीड के साथ, ये देखें, कितनी स्पीड के साथ बॉन्ड ब्रेक कर सकता है कोई। जी, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन गैस का। 2 हाइड्रोजन के एटम हैं ये इस तरह से, जिनके दरमियान ये बॉन्ड मौजूद है। जितनी स्पीड के साथ ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जितनी स्पीड के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। इसी कैपेबिलिटी को कि कोई मॉलिक्यूल अपना बॉन्ड जो है, एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है, वो कितनी तेज़ी के साथ ब्रेक कर सकता है, उसकी इस सलाहियत को हम कहते हैं रिएक्टिविटी। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं ना, कि उनकी रिएक्टिविटी की बात करें, तो इसका मतलब यही है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितनी तेज़ी के साथ अपने मॉलिक्यूल्स के अंदर, एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है उसको ब्रेक कर सकते हैं। कितनी तेज़ी के साथ, बार बार मैं इस वर्ड की तरफ लेके आ रहा हूँ, स्पीड की तरफ। समझ में आ गई बात? उसका नतीजा क्या निकलेगा? क्यों? जितनी स्पीड के साथ ये बॉन्ड ब्रेक होगा, उतनी स्पीड के साथ बॉन्ड मेक भी तो होगा। इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के दरमियान, और ये वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। समझ में आ रही है बात? दूसरे लफ्ज़ों में केमिकल रिएक्शन होगा। तो केमिकल रिएक्शन की रफ्तार जो है वो डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर? रिएक्टेंट्स के अंदर जो बॉन्ड मौजूद है वो कितनी तेज़ी के साथ ब्रेक हो सकता है। समझ में आ गई बात? तो रिएक्टिविटी की जब भी बात आए तो समझ जाइए कैपेबिलिटी ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग स्पीड, ये बॉन्ड कितनी तेज़ी के साथ ब्रेक होता है। समझ में आ गई बात? अब पॉइंट्स ले लेते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसका दे दिया। तो यहाँ पर अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, अब डेफिनेशन तो इसकी हो गई, इसकी रिएक्टिविटी की बात करें किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ये तो पानी बना है ना, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी की बात करें, स्लो रेट होता है इसका, स्लो
रेट होता है इसका, इसकी रफ्तार स्लो होती है। तो समझ जाइए उसके पीछे वजह क्या है। ठीक है, दूसरी क्या चीज़ है, हैंस लिहाजा अगर इनकी स्पीड स्लो है तो अब क्या किया जाए, इजाफी चीज़ों को यहाँ पर आपको लाना पड़ेगा ताकि ये रिएक्टिविटी, ये स्पीड जो है ये बढ़ जाए। ठीक है, क्योंकि स्लो रेट है ना, तो फिर आपको क्या करना है, हैंस लिहाजा आपको या तो हीटिंग करनी पड़ेगी, मिक्सिंग करना पड़ेगा रिएक्टेंट्स को या तो आप हीटअप करेंगे और रिएक्टेंट्स को या तो आप मिक्स करेंगे आपस में। ठीक है, यहाँ रिएक्टेंट जो है ये इनके दरमियान आपको कैटलिस्ट जो है उसको लेके आना पड़ेगा ताकि रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाए। और ऐसे कोई कंपाउंड्स होंगे जिनका स्लो रेट नहीं होगा बल्कि उनका फास्ट रेट होगा, तो इसका दूसरा मतलब क्या हुआ कि उनको फिर इन चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो होगी लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पे कैटलिस्ट की फिर तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि उनका फास्ट रेट है बॉन्ड ब्रेकिंग का, बहुत तेज़ी के साथ उनके बॉन्ड जो है वो ब्रेक होते हैं। ठीक है, तो उनको ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, इनकी रिएक्टिविटी क्योंकि स्लो रेट होता है, रफ्तार स्लो है, लिहाजा इनको हीटिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, मिक्सिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, कैटलिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है भाई, अगला टॉपिक देख लेते हैं, आइसोमेरिज्म। नंबर 7, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है, एरिया ऑफ स्टडी है, आप इसको ये भी नाम दे सकते हैं, एरिया ऑफ स्टडी इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में एक टॉपिक है, केमिस्ट्री में एक सब्जेक्ट है जिसको आप स्टडी करते हैं, या फिर आप इसको प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। प्रॉपर्टी मीन्स क्वालिटी, सलाहियत, खुसूसियत, प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, किसकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल, टू अरेंज its atoms, in a variety of ways, and make new compounds. एग्जाम्पल हमारे पास कौन सी है इसमें, हमारे पास ब्यूटेन भी है और हमारे पास आइजोब्यूटेन भी है, आइजोब्यूटेन भी है। अब इन दोनों का केमिकल फार्मूला देखें आप, इसका C4H10 केमिकल फार्मूला है, C4H10, और इसका भी केमिकल फार्मूला C4H10 है। दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है, ये लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है ना, हैरत अंगेज़ बात। एक और मिसाल आपको दे देता हूँ, ये है हमारे पास कैप, इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं ये बन जाएगा पैक। वही लेटर है ना, C है, A है, P है, P है, A है, C है, वही तो लेटर है, वही सारे लेटर्स हैं, वही 3 लेटर हैं। क्या किया है मैंने, सिर्फ रीअरेंज किया है। एग्जैक्टली आइसोमेरिज्म के अंदर भी यही होता है। यहाँ पर ये जो ब्यूटेन है और ये जो आइजोब्यूटेन है, इनके अंदर हमने क्या किया है, इसके अंदर सिर्फ अरेंजमेंट में चेंजेस की है। तो क्या डेफिनेशन है इसकी,
प्रॉपर्टी, क्वालिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ये भी एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल की ये क्वालिटी है टू अरेंज इट्स एटम्स, कि अपने एटम्स को अरेंज करे इन अ वैरायटी ऑफ वेज, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, ठीक है, एंड मेक न्यू कंपाउंड्स, और नए कंपाउंड्स बनाए, जैसे कि ये है और ये है। ये जो हैं अब ये क्या कहलाएंगे, ये जो हैं आइसोमर्स कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे। ठीक है भाई, इनका स्ट्रक्चर भी मैं आपके सामने बना देता हूँ। ये पहले जो ब्यूटेन है, इसको एन ब्यूटेन भी कहते हैं। ये इस तरह से बनेगा, 4 कार्बन है, CH3 CH2 CH2 CH2, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ये हो गया हमारे पास एन ब्यूटेन या ब्यूटेन। आइसोब्यूटेन CH3 CH और उसके बाद C, फिर CH3, यहाँ पर भी इसको CH3 और इसके साथ ये CH3। इसमें देख रहे हैं आप, ये ब्रांच आ गई है एक। तो ये जो है क्या है, ये आइसोब्यूटेन, ये है आइसोब्यूटेन। समझ में आ रही है बात? तो इसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं और इनको आइसोमर्स कहते हैं। दोनों का केमिकल फार्मूला सेम ही है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अब। अच्छा, अगला टॉपिक जो है वो हमारे पास क्या है, पॉलीमराइजेशन। ये आखिरी वाला है। नंबर 8, पॉलीमराइजेशन, लॉन्ग चेन मेकिंग प्रोसेस। लॉन्ग चेन मेकिंग प्रोसेस। बकरा ईद आ जाती है, बकरा ईद है, ईद उल अज़हा है, आपको पता है, या जानवर वगैरह आपके पास होते हैं, आप उसको क्या करते हैं, चेन से बांध देते हैं ना। ये चेन होती है, ठीक है। ये चेन मैं आपके सामने बनाता हूँ। ये चेन किससे मिलके बनती है, लिंक्स से मिलके बनती है, कड़ियों से। जैसे कि एक लिंक ये रहा, दूसरा लिंक इसके साथ जोड़ा जाता है, तीसरा लिंक इसके साथ जोड़ा जाता है, चौथा लिंक इसके साथ, ऐसा ही। अब ये जो लिंक्स हैं, ये जो कड़ियाँ हैं, कितनी कड़ियाँ हैं इसके अंदर, कितने लिंक्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं। तो ये जो 6 आपके सामने लिंक्स नज़र आ रहे हैं, इससे जो चेन बन रही है यहाँ पर, ये छोटी चेन है। अगर ऐसे बहुत सारे लिंक आपको दे दिए जाएं, लिंक्स का अगर ढेर पड़ा हुआ, इन कड़ियों का ढेर पड़ा हुआ, आपसे बोला जाए कि भाई चेन को बड़े करते जाएं, आप बोलेंगे ये कोई मसला नहीं है, चेन को बड़ा कर लेंगे, चेन को बड़ा कर लेंगे। इसके साथ लिंक्स ही तो लगाने हैं, दूसरा लिंक, तीसरा लिंक, चौथा लिंक, 5वां लिंक, ये लिंक्स लगते चले जाएंगे और चेन जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ये आम जिंदगी के अंदर होता है, ठीक है। यही काम जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी हो सकता है, यही काम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी हो सकता है। इसी को हम जो है वो पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये हो गया कंप्लीट। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।